तो गाइज आज इतना पावन दिन था पुरुषोत्तम मास की एकादशी। और इस दिन मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और मान्यता तो बहुत सारी है, बट वही है कि अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं जिसको जितना हो पाता है जिससे। तो गाइज मैं मॉर्निंग में उठ के आई ऊपर, और यहाँ शायद कौवा मामा भी नहा धो के आ गए हैं अपना, शायद एकादशी व्रत ये भी रखे हुए हैं। तो मतलब मैंने जैसे ही जीने का गेट खोला ना, तो मुझे नज़र आए और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्की-हल्की बारिश हुई थी तो शायद ये भी नहा धो लिए थे। और आप लोग मौसम तो देख ही सकते हो, इतना मतलब बादल लगे हुए हैं और बहुत ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं फिर ऊपर आई थी वही मॉर्निंग में उठ के, तो मैंने फिर देखा तो हमने यहीं से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया कि चलिए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज़ मौसम आप लोग देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छा है। हवाएं इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, यही मन कर रहा था ऊपर ही टहले घूमें। और मैं आई थी ऊपर, मतलब मैं उठी तो मैंने देखा मौसम ख़राब है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। तो फिर मैंने शाम में थोड़े से कपड़े मेरे थे, मतलब बस मेरे कपड़े थे और आरव के 2 जन के, बस माँ बेटे के थोड़े से कपड़े थे। तो मैं शाम में डाल के गई थी और ये बाहर ही पड़े रह गए थे। तो मैं भाग के आई कि पता नहीं उड़ तो ना गए हों। तो फ़िलहाल चिमटी लगी थी तो ये उड़े तो नहीं थे। मेरी लोअर और टी-शर्ट उड़ के छत पे पड़ी है और बाकी आरव के कपड़े नहीं गिरे थे। तो हमने कहा चलो इनको उतार लेते हैं। तो फ़िलहाल ज़्यादा गीले नहीं हुए थे। हल्की-फुल्की बारिश हुई थी तो ज़्यादा गीले नहीं हुए थे। और आरव भी उठ चुके हैं और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, क्योंकि आरव और हस्बैंड जी मतलब बाप बेटे जाएंगे मंदिर। आज एकादशी है ना, तो इतना पावन दिन है आज। मतलब इस एकादशी के कहते हैं ना कि बहुत मतलब महत्व है। तो वैसे तो हस्बैंड जी जाया करते हैं, लेकिन आज तो पक्का जाएंगे। तो माँ बेटे, सॉरी, बाप बेटे मंदिर जाएंगे और मैं अपना घर पे रह के अपना पत्नी धर्म और माँ धर्म निभाऊंगी। क्योंकि देखो, अगर मैं मंदिर चली गई तो फिर मुझे लेट हो जाएगा, मतलब नाश्ता पानी फिर लेट हो जाता है। मंदिर से आओ तो फिर समय से नहीं हो पाता है, क्योंकि आज के दिन तो मंदिर में बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होगी। तो फिर हस्बैंड जी और आरव जाएंगे और मैं घर पे रहकर अपना पत्नी धर्म और माँ धर्म निभाऊंगी, कि जब तक ये लोग अपना आएंगे मंदिर से दर्शन करके, और तब तक मैं घर का काम धाम भी निपटा लूँगी और समय से नाश्ता पानी भी बना लूँगी। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है कि अगर मैं समय से सबके लिए हर कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत मतलब भाग्यशाली समझती हूँ कि चलो कम से कम मेरे वजह से किसी को लेट ना हो या कोई भूखा ना निकले घर से। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम तो यही है। तो यहाँ गाइस आरव ने नहा धो लिया है और हस्बैंड जी अपना नहाना धोना कर रहे हैं। तो आरव नहा के मंदिर में चले गए हैं। श्याम बाबा को नहलाएंगे और उनका जो है अपना वस्त्र वगैरह चेंज करेंगे और बाप बेटे मिलके अपना मंदिर का पूजा पाठ निपटाएंगे और इसके बाद फिर जाएंगे मंदिर। और मैं अपना फटाफट लगी हुई हैं घर के कामों में। तो रूम वगैरह व्यवस्थित कर दिया है और आज मैं उठकर सीधे ऊपर चली गई थी और ऊपर से आई तो अपने फिर काम धाम में लग गई। और गेट का लॉक खोलना मैं भूल गई, मतलब दिमाग से निकल गया।
तो फिर मैंने अभी जाके गेट का लॉक खोल दिया है। तो बस यहाँ जो है रूम वग़ैरह मैंने सही कर दिया है, व्यवस्थित कर लिया है और सुबह-सुबह जो है डस्टिंग का काम नहीं हो पाता है। अगर डस्टिंग वग़ैरह करने लगो ना तो काफ़ी वक़्त लग जाता है। तो डस्टिंग का काम मैं आगे-पीछे कर लेती हूँ, नहाने के बाद भी कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो लेकिन यही था, ये टेबल पे थोड़ा-सा सामान इधर-उधर लग रहा था तो मैंने ऐसे हाथ मार दिया है थोड़ा बहुत। और मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी भी कर रही थी कि हस्बैंड जी के आने से पहले मैं घर का पूरा काम निपटा के नहा धो के अपना किचन में लग जाऊँ। और नहीं तो फिर जिसलिए मैं जा नहीं रही हूँ मंदिर, और अगर आएँगे और फिर से लेट हो जाएगा क्योंकि हस्बैंड जी कभी भी मतलब रुकते नहीं हैं। अगर उनका समय हो गया जाने का काम पे तो फिर वो चले जाएँगे। और खाने-पीने का फिर उनको ये नहीं रहता है कि चलो अभी तैयार नहीं है, तो रुक जाएँ, क्या है मतलब उनका एक टाइम फ़िक्स है तो फ़िक्स है कि हाँ, उनको इतनी टाइम निकलना है। तो इसलिए बाकी तो आरव का स्कूल वगैरह तो है नहीं, तो कोई इतनी हड़बड़ी मॉर्निंग में नहीं रहती है। और मैं बताऊँ गाइस, मेरे हस्बैंड जी कभी भी मतलब इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मैं जब से आई हूँ और साथ में रहती हूँ, लेकिन कभी भी वो कभी मतलब लेट से नहीं जाते हैं कि मतलब कभी 10-5 मिनट हो सकता है कि कभी-कभार इधर-उधर हो जाए। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ, घंटा, आधा घंटा मतलब आगे-पीछे हो जाए। अगर मतलब होता है ना कि कभी-कभार अगर कहीं पूजा में चले जाओ या कुछ है, तो अगर मुझे कहीं पूजा वगैरह में जाना होता है ना, तो मैं 4 बजे, साढ़े 3 बजे रात को ही उठ जाती हूँ कि मतलब सारा नाश्ता-पानी सब कुछ इंतज़ाम करके और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ। क्योंकि अगर वहाँ से वापस आई और लेट हो गया, तो फिर हस्बैंड जी अगर ऐसे चले गए, तो पूजा-पाठ करने का मतलब ही क्या हुआ? देखो भाई, और बहुत लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बोला ना कि मैं मंदिर इसलिए नहीं गई कि नाश्ता-पानी समय से बना सकूँ, तो बहुत लोग के दिमाग में ये भी मतलब चल रहा होगा कि मतलब सुबह उठ के काम-धाम निपटा के जा सकती थी या कुछ भी मतलब ऐसे हैं, तो हाँ, जा सकते थे काम-धाम निपटा के भी। लेकिन वही था कि अगर मैं साथ में चली जाती ना और उधर से साथ में ही आती, तो हस्बैंड जी जानते हो क्या बोलते? हस्बैंड जी यही बोलते कि रहने दो, चाय बना दो, और फिर चाय पी के मैं निकल जाता हूँ और बाद में अपना माँ-बेटे के लिए मतलब बना लेना जो खाना होगा, और मैं अपना बाहर ही देख लूँगा। तो मतलब इसलिए, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ कि मैं मंदिर गई और वहाँ हमने पुण्य मतलब कमाने का काम किया कि चलो दर्शन करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं खाएँगे तो फिर मतलब भी क्या हुआ? तो ये रीज़न था, बाकी तो मैं काम-धाम निपटा के जा सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बस चलिए, हस्बैंड जी जा चुके थे, इसके बाद मैंने फटाफट घर में लगकर अपना पूरा काम निपटाया है। तो अंदर का मेरा पूरा काम गाइज़ निपट चुका था, झाड़ू-पोछा एकदम से। और फिर मैं बाहर आ गई हूँ, तो बाहर की एरिया जो है कभी-कभार वैसे मतलब झाड़ू भी लगा देती हूँ अगर ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, वरना तो मैं ज़्यादातर धुलाई ही बाहर की कर देती हूँ और फिर पूरा दिन बढ़िया साफ़-सुथरा रहता है। वैसे बाइक वगैरह खड़ी रहती है ना, तो फिर थोड़ी-सी मिट्टी वगैरह आ जाती हैं। और गाइज़ मैं बताऊँ आप सभी को, अगर वॉइस ओवर में थोड़ा-सा कुछ इधर-उधर हो गया हो मेरे बोलने में या कुछ भी है, तो आप लोग मैनेज करना प्लीज़, क्योंकि मैं रात के 11 बजे बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब पूरा खाना-पीना निपटा के और सभी लोग अपना लेट गए हैं, उसके बाद मैं बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सोने लगे थे सभी लोग, थोड़ा-सा नींद में थे, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा दबे आवाज़ में भी कर रही हूँ। और थोड़ा-सा हस्बैंड जी की मतलब तबीयत डाउन है और आरव को भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आज दोनों जन बीमार हैं। तो मेरा मन भी नहीं किया दिन में, मतलब मैं वीडियो का काम नहीं कर पाई थी, लेकिन वही है कि अपना काम तो करना ही है, जैसे भी करना है। तो इसलिए मैं रात को 11 या सवा 11 बज रहे हैं शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा हो सकता है आवाज़ भी इधर-उधर हो रही हो और बोलने में भी थोड़ा-सा वो हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाज़ी में वॉइस ओवर कर रही हूँ।
तो बस गाइज़ मेरा काम-धाम हो चुका था, इसके बाद मैंने नहा धो लिया था और जैसे ही मैं नहा धो के फ्री हुई थी, मतलब किचन में आई भी नहीं थी, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी, तभी हस्बैंड जी और आरव आ चुके थे। तो मैंने मतलब इधर आटा वगैरह लगा लिया है और चाय भी चढ़ा दी है हस्बैंड जी के लिए दोबारा वाली। मतलब मॉर्निंग में तो चाय पी के नहा धो के गए थे और आरव तिलक कितना बड़ा लगा के आए हैं मंदिर से। तो यहाँ जो है आटा मैंने लगा के रख दिया था तो बढ़िया अच्छे से फूल गया था, क्योंकि आटा जब बहुत अच्छे से हो जाता है ना एकदम, तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं, वरना तुरंत आटा गूँथने के बाद रोटियाँ बनाओ ना तो जैसे किनारे उसके फटने लगते हैं। तो हुआ लास्ट में वही कि हस्बैंड जी आए तो बोले कि टिफ़िन पैक कर दो और खाने की इच्छा नहीं है। तो प्रसाद वगैरह खा लिए और चाय नमकीन ले लिए। बोले कि आज पता नहीं क्यों खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो फिर हस्बैंड जी के लिए अपना रोटी सब्ज़ी पैक कर दिया था। सब्ज़ी रखी हुई थी गाइस, सब्ज़ी मैंने बनाई भी नहीं। फिर वही आरव भी बोले कि मम्मी फिर पापा बोल रहे हैं कि सब्ज़ी वही रख दो, और सब्ज़ी पापा को पसंद भी है। तो फिर सब्ज़ी मैंने रख दी थी, तो रोटी सेक दी और हस्बैंड जी के लिए मतलब टिफ़िन पैक कर दिया और चाय मैंने बना कर दे दी है, तो चाय नमकीन वो ले लिए हैं। और फिर दोपहर में देखते हैं माँ बेटे क्या बनाते खाते हैं। तो अभी तो कुछ कन्फ़र्म नहीं है। तो चलिए यहाँ जो है हस्बैंड जी के लिए मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, वो निकल गए थे। इसके बाद जो है मैंने भी अपने लिए रोटी सब्ज़ी ले लिया था और आ गई थी आरव से बात करते-करते मैंने भी अपना नाश्ता पानी कर लिया और फिर इसके बाद आरव को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था गाइज़। ये समय है करीब साढ़े 9 बजे का और काम मेरा सारा हो गया था, बिल्कुल एकदम फ्री थी और फिर आरव को बिठा लिया कि मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी कुछ काम भी नहीं है तो आराम से बैठ जाओ, वरना तो दोपहर में फिर बोलती हूँ कि मतलब आराम से अपना पढ़ाई करो। लेकिन आज मैंने सुबह-सुबह ही इनको बैठा दिया और फिर मतलब आरव बोल रहे थे मम्मी अभी थोड़ी देर टीवी देख लूँ, बच्चों का होता है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज पढ़ाई का काम पहले करना है और बाकी काम बाद में होगा। और गाइज़ मैं बताऊँ ना, ये हिंदी नहीं पढ़ पाता है, पता नहीं क्यों इसको हिंदी पढ़ने में क्या दिक्कत है। तो वही मैं इसको हिंदी पढ़ा रही थी, हिंदी मतलब पढ़ने में थोड़ा-सा इधर-उधर लड़खड़ाने लगता है। तो साथ में बैठते हैं तभी ये पढ़ता है, वैसे मतलब पढ़ता है लेकिन साथ में बैठो तब थोड़ा ध्यान से, वरना थोड़ा इनका इधर-उधर माइंड ज़्यादा मतलब चलता रहता और है। फिर अपने सूखे होठों पर टीप फेंटा। अचानक लड़के को की आंखों आंखें आंखें चमक उठी। एक तो मकान बस का इस वीडियो को दरवाजा यहीं खुला समाप्त करूँगी, आगे खुला की जो भी क्लिप है दिखाई वो दिया नेक्स्ट वह वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के खड़ी लिए एक महिला बाय-बाय, खड़ी टेक केयर, वहाँ अपना ध्यान वहाँ रखें और अपनों का भी। एक और महिला के वीडियो अगर पास थोड़ी-सी भी जाकर पसंद बोला आई है सुनिए तो मैम प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी बीमारी चैनल पे अगर है न्यू हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।